पैसा कमाने के और बहुत सारे धंधे हैं। फिर आप ये मत कहिए कि हम पत्रकार हैं और हम पत्रकारिता करते हैं। प्रमोद जोशी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो हमने बात की, लेकिन आपके अखबार भी पीछे नहीं है और अब तो वहां पे जो रिपोर्टिंग होती है वो भी टीवी को ही फॉलो कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं प्रिंट मीडिया में भी। देखिए, एक तो पहले मैं, चूंकि मीडिया के इस वक्त हमारी जो बातचीत का संदर्भ टेलीविजन ज्यादा है, तो मैं टेलीविजन, क्योंकि मैं टोटल मीडिया पर ही बात करना चाहूंगा, खाली टेलीविजन ही नहीं, क्योंकि मीडिया का तो बहुत बड़ा स्पैन है और दूसरा एक टाइम फ्रेम करीब करीब 400 साल का है जो न्यूज़पेपर का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो भारत में तो देखिए 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि एयर वेव्स किसी की बपौती नहीं है, जैसे उनका दूरदर्शन वगैरह से इशारा था, ये सबका हिस्सेदारी होती है, तो उस वक्त देश में प्राइवेट चैनल्स की शुरुआत हुई। एक उम्मीद थी कि एक खास तरीके की जो दूरदर्शन का जर्नलिज्म है उससे हट करके एक थोड़ा सा फ्री और थोड़ा सा ज्यादा ओपन जर्नलिज्म सामने आएगा, और ऐसी शुरुआत हुई भी। मुझे उतनी शिकायत नहीं है अपने मीडिया से, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ना किसी और से। हाँ, कुछ शिकायतें जरूर हैं। पहली बात ये कि अगर आप टेलीविजन मीडिया को भी देखें तो ठीक है, एबीपी चैनल जो करता हो, एनडीटीवी जो करता हो, इंडिया टीवी जो करता हो, लेकिन दूरदर्शन भी तो है ही, आखिर राज्यसभा चैनल भी है ही, लोकसभा चैनल भी है। तो और जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे थे कि उसको कोई देखता नहीं है, उन्होंने किसी प्रोग्राम का जिक्र किया, उसको कोई देखता है, तो मुझे नहीं मालूम कि ये रिसर्च कैसे होती है कि उसको कोई देखता है या कोई नहीं देखता, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उस चीज के बारे में ही है कि जो टीआरपी रेटिंग है वो क्या वास्तव में दर्शकों को बताती है या नहीं बताती। तीसरी चीज ये कि दर्शकों को क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है, इसे कौन तय करेगा। अगर आप दर्शकों के पास जाना शुरू करिए, अभी दर्शक भी बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे। तीसरी बात यह है कि हम ओनरशिप, क्योंकि इसको देखना होगा कि अगर ये जो कुछ खराबियां हैं, जैसे कि आपने कहा खजाने की खोज, आपने कहा आसाराम के बारे में, या कुछ और पुरानी खबरें आपने किया और बहुत अच्छा किया। मैं कह रहा हूं कि मैं दूरदर्शन अगर आज इस विषय पर भी बात कर रहा है, भले ही दूरदर्शन के सामने भी एक बहुत बड़ा आसमान है, अगर वो चाहे तो इसको बहुत सारी चीजों को तय कर सकता है, लेकिन एक सार्वजनिक प्रसारक और एक प्राइवेट प्रसारक में जो फर्क है उसको देखना चाहिए। जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्री किया था, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए अभी हमें रेगुलेशन की जरूरत भी है, क्योंकि इतनी फ्रीडम भी देकर के हमें अगर जो मिला है उससे कुछ